अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है सिंप्लीफाई। हमने सिंप्लीफाई करना है और क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 4 पार्ट हैं और हर पार्ट को हमने सिंप्लीफाई करना है। जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा अहम है, वो 2016 में, 2019 में और 2014 में आया हुआ है आपके पेपर में, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, वो है अयोटा 101, यानी कि अयोटा की जो पावर है वो 101 है। तो 101 पावर है, तो हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 100 और मल्टीप्लाई बाय अयोटा। देखिए यहाँ अयोटा की पावर क्या होगी, यहाँ अयोटा की पावर 1 होगी, तो 1 प्लस 100 क्या बनती है, 101 बनता है ना। तो इसी तरह हम अयोटा 101 की जगह पे हम लिख सकते हैं अयोटा 100 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 1, तो पावर 1 है तो इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह अयोटा 100 है, तो अयोटा 100 को लिख सकते हैं अयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 50। हमें पता है 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो 100 ही बनता है, और अयोटा 1 साथ ही आ रहा है, 1 हमने नहीं लिखा। तो अयोटा 2 किसके बराबर है, ये बात आप माइंड में रखें कि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। आप ये बात माइंड में बिठा लें कि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। तो ये -1 के बराबर है, तो बस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, ऊपर पावर 50 मौजूद है और साथ अयोटा आ रहा है। अब आप ये बात भी माइंड में रखें कि अगर पावर -1 की पावर अगर इवन नंबर हो, यानी कि 2, 4, 6, 10, 20, 30, 78, 50, ये सारे इवन नंबर्स हैं ना। तो अगर -1 की पावर इवन नंबर हो तो वो +1 हो जाता है, लेकिन अगर -1 की पावर ऑड नंबर हो तो वैल्यू माइनस में आती है। आप इसकी सिंपल मिसाल लें कि -1 है, इसकी पावर जब 2 लेते हैं तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाता है। तो -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होता है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, और माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस इक्वल टू प्लस हो जाते हैं। लेकिन अगर -1 की पावर हमारे पास -1 की पावर 3 हो तो इसका मतलब है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये क्या बनता है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये -1 बन जाता है। इसका मतलब है अगर पावर ऑड हो तो हमारे पास माइनस मौजूद रहता है, अगर पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, प्लस में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ क्योंकि पावर 50 है, इवन नंबर है, तो -1 +1 में तब्दील हो जाएगा और साथ अयोटा लिखा हुआ आएगा। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अयोटा आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आ सकता है और बहुत आसानी से आप इसके पूरे नंबर ले सकते हो। तो उसके बाद सेकंड पार्ट है -a अयोटा की पावर 4। तो -a की पावर भी 4 है और अयोटा की पावर भी 4 है, तो -a की पावर 4 अलग से लिख लिया और अयोटा की पावर 4 अलग से लिख लिया। तो -a की पावर 4 है, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर माइनस की पावर इवन नंबर हो तो वो +1 हो जाता है, लेकिन अगर माइनस की पावर ऑड नंबर हो तो वो -1 ही रहता है। तो यहाँ क्योंकि -a की जो पावर है वो 4 है, इवन नंबर है, तो माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा और a की पावर 4 आ जाएगी। उसके साथ अयोटा की पावर 4 है, तो अयोटा 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 4, तो हमने 4 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। a की पावर 4 वैसे ही याद है, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, या बात माइंड में रखिए, अयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। अब एक ही पावर मौजूद है, -1 की पावर 2 है, तो -1 की पावर 2 का क्या मतलब है, -1 की पावर 2 का मतलब है -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो +1 हो जाएगा। वैसे भी पावर इवन नंबर हो तो वो माइनस प्लस में तब्दील हो जाता है, तो माइनस प्लस में तब्दील हो गया, +1 हो गया, +1 को जब a4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a4 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। इसी तरह थर्ड पार्ट है अयोटा की पावर -3 है, -3 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर -4 और अयोटा। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर -3 लिखा हुआ हो तो हम लिख सकते हैं -4 + 1,
हमें पता है कि -4 + 1 किसके बराबर आता है, वो -3 के बराबर आता है, यानी -4 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, और साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है कि वो 4 के साथ माइनस है और 1 के साथ प्लस है तो वो -3 हो जाएगा। तो -3 की जगह पे हम लिख सकते हैं -4 + 1। तो आयोटा की पावर -4 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 1, तो इनको जब इकट्ठा लिखते हैं तो आयोटा की पावर -4 + 1 ही लिखते हैं। तो ये हमने अगला स्टेप कर लिया है। अब यहाँ अयोटा की पावर -4 और 60 अयोटा है, अयोटा को वैसे ही रहने देंगे। अयोटा की पावर -4 है तो -4 को जब हम नीचे लेके जाएंगे तो अयोटा की पावर +4 हो जाएगी। अयोटा वैसे ही मौजूद है, अयोटा 4 को लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 2 × 2, 2 × 2 4 ही बनता है, तो अयोटा 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं अयोटा 2 पावर 2। तो यहाँ अयोटा मौजूद है, अयोटा 2 किसके बराबर है, वो -1 के बराबर है। तो अयोटा 2 की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, पावर 2 मौजूद है, अयोटा ऊपर मौजूद है, -1 की पावर 2 यानी कि पावर क्या है, वो इवन नंबर है तो -1 + 1 में तब्दील हो जाएगा, -1 + 1 में तब्दील हो जाएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में ये फ्रैक्शन है ना, ऊपर वैल्यू है फिर नीचे वैल्यू है, ये एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो आंसर हमारे पास अयोटा आ जाएगा। तो फोर्थ पार्ट है अयोटा की पावर -10, तो पावर माइनस में है तो इसको जब हम नीचे लेके जाएंगे तो 1 ओवर अयोटा की पावर +10 हो जाएगी। तो यहाँ 1 है तो 1 ऊपर ही खड़ा रहा, अयोटा की पावर 10 है तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, हमें पता है 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो वो 10 ही बनता है। तो बस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, अयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया और ऊपर 5 पावर वैसे ही आ रही है। और अब पावर क्या है, वो एक ऑड नंबर है, वो एक ऑड नंबर है, और जब पावर ऑड नंबर हो तो वो माइनस ही रहता है, -1 ही रहता है। तो ये क्या होगा, -1 की पावर 5 है तो ये -1 ही रहेगा। ऊपर 1 है नीचे -1 है तो 1 से कट जाके फिर से 1 आ जाएगा और माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम उसको नहीं लिखते, तो आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूफ डैट z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल। यानी वो कह रहा है कि z जो कि एक कम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट दोनों आपस में बराबर हैं। शर्त ये है, ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि जब z जो हो वो रियल नंबर हो, वो कम्प्लेक्स नंबर ना हो। तो हम देखें प्रूफ में क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अहम है, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से कर लें। तो क्वेश्चन में प्रूफ में है, लेट हमने सपोज किया है कि z एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि बराबर होता है a + b अयोटा के। तो कम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा इसी तरह लिखते हैं, पहला पार्ट जो होता है वो रियल पार्ट होता है और अयोटा वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो हमें बताता है कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो जब इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट क्या लेना होता है, दोनों तरफ ऐसे बार लेनी होती है। तो z एक कम्प्लेक्स नंबर का जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो इस तरफ भी बार आ गई और इस तरफ भी बार आ गई। जब बार लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, तो वो अप्लाई किस पे होती है, वो अयोटा के साथ जो साइन होता है उसके ऊपर अप्लाई होती है, रियल पार्ट पे अप्लाई नहीं होती। तो a जो है वो एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा और b अयोटा है ना तो इस पे वो अप्लाई होगा ये कॉन्जुगेट, तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, a - b अयोटा बन जाएगा। तो z जो है कम्प्लेक्स नंबर वो बराबर है a + b अयोटा के और z का जो कॉन्जुगेट है वो बराबर है a - b अयोटा के। हम सपोज कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं कि z का जो कॉन्जुगेट है वो z के बराबर है। हम पहली चीज़ को फ़र्ज़ कर रहे हैं, पहली चीज़ को फ़र्ज़ करेंगे और ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, फिर इसको लेट करेंगे और ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। इससे हमें पता चलेगा कि z यानी कम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट सिर्फ उस सूरत में बराबर आ सकते हैं जब z क्या हो, वो रियल नंबर हो, सिर्फ उसमें इमेजिनरी पार्ट शामिल ना हो। तो देखें, हम कह रहे हैं कि हम सपोज कर रहे हैं कि z का जो कॉन्जुगेट है वो z के बराबर है, देन वी शैल प्रूव डैट z इज़ रियल। हम क्या प्रूव करेंगे कि z क्या है, वो रियल नंबर है। तो जैसा कि हमने प्रूव करना है कि z कॉन्जुगेट z के बराबर है, z का कॉन्जुगेट की क्या वैल्यू है, वो a - b अयोटा है और z जो कि कम्प्लेक्स नंबर है उसकी क्या वैल्यू है, a + b अयोटा। तो a - b अयोटा यानी कॉन्जुगेट को हमने z के बराबर कर दिया, a + b अयोटा के बराबर कर दिया। अब क्या करेंगे, a - b अयोटा वैसे मौजूद है, a + b अयोटा। अब यहाँ ये जो पूरी वैल्यू खड़ी हुई है इसके साथ क्या है, ये प्लस है।
तो ये जब बराबर की इस तरफ आएगा तो ये माइनस ए प्लस बी आयोटा हो जाएगा। यानी इस पूरी वैल्यू को हम जब बराबर के इस तरफ लेके आए तो वो प्लस की जगह पे क्या आ गया, माइनस आ गया ए माइनस बी आयोटा, और यहाँ पे 0 खड़ा रहा। जब हमने इसको खोला यानी कि ए माइनस बी आयोटा वैसे मौजूद है, माइनस जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए हो जाएगा, और माइनस जब बी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस बी आयोटा हो जाएगा। ए जो है वो ए से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ बी आयोटा है, यहाँ भी बी आयोटा है, तो यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। तो 1 बी आयोटा 1 बी आयोटा, तो दोनों के साथ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 बी आयोटा हो जाएगा। 1 को 1 में ऐड कर देंगे, यानी बी आयोटा को बी आयोटा में ऐड करेंगे तो माइनस 2 बी आयोटा आ जाएगा, और साथ साइन माइनस आएगा क्योंकि दोनों के साथ साइन माइनस है। अब माइनस 2 बी आयोटा वो कह रहा है 0 के बराबर है। ये कैसे हो सकता है, हम कह रहे हैं कि हेयर माइनस 2 जो है, जो माइनस 2 है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। जाहिर बात है वो माइनस 2 है, वो 0 के बराबर कैसे होगा। और आयोटा, जो आयोटा है वो भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 के बराबर है। तो बाकी तीसरी चीज़ क्या बचती है, वो बी बचती है। तो इसका मतलब है कि बी ही ओनली 1 पॉसिबिलिटी, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि बी जो है वो 0 के बराबर होगा। देखें इन तीनों में से किसी ने तो 0 के बराबर होना है। 2 0 के बराबर नहीं हो सकता, -2 जो है वो -2 है, वो 0 के बराबर नहीं है। और आयोटा जो है उसकी वैल्यू हमें पता है कि वो स्क्वायर रूट -1 के बराबर है। अब किसी एक, इन 3 वैल्यू में से किसी एक वैल्यू ने 0 के बराबर होना है ताकि वो मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 आ जाए। तो वो कह रहे हैं -2 बी आयोटा 0 के बराबर है। ये कब मुमकिन है, जब बी ओनली पॉसिबिलिटी जो एक मुमकिन है कि वो क्या है कि वो b जो है वो 0 के बराबर हो जाए। तो जब b 0 के बराबर है तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, वो क्या बन जाएगा, बिकम्स z इज इक्वल टू 0 प्लस बी की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया तो 0 आयोटा हो जाएगा। तो 0 आयोटा है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 हो गया, यानी इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो गया, z इज इक्वल टू ए। अब z इज इक्वल टू ए क्या है, इट इज श्योर दैट z इज़ रियल, क्योंकि a जो है वो तो वैसे ही रियल पार्ट है। जो आयोटा वाली वैल्यू थी वो इमेजिनरी पार्ट थी, तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट मिल के कम्प्लेक्स नंबर बनाते थे। तो क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो गया तो इसका मतलब है जो कम्प्लेक्स नंबर है z वो सिर्फ रियल पार्ट के बराबर हो गया, यानी z इज इक्वल टू ए आ गया है। तो ये क्या कह रहा है, दिस शोज डैट z इज़ रियल। यहाँ तक हमारी एक बात प्रूव हो गई। हमने z कंजुगेट इज इक्वल टू z को सपोज किया था और इसको लेके चले और हमने प्रूव किया है कि z क्या है, वो रियल है। अब हम इसका कन्वर्सली प्रूव करेंगे, उल्टा प्रूव करेंगे। हम लेके चलेंगे कि z क्या है, वो रियल है, फिर हम प्रूव करेंगे कि z का कंजुगेट और z जो है आपस में बराबर हैं। तो देखिए हम लिख रहे हैं कन्वर्सली सपोज डैट, अब हम उल्टा सपोज कर रहे हैं कि z क्या है, वो रियल है। अब z अगर रियल है तो इसका मतलब क्या होगा, z किसके बराबर होता है, वो a प्लस बी आयोटा के बराबर है ना। तो आयोटा वाली वैल्यू नहीं होगी क्योंकि हमने सपोज किया है कि z क्या है, वो रियल है। तो इसका मतलब है z किसके बराबर होगा, वो a के बराबर होगा। तो z a के बराबर है तो इसका मतलब है z a है, तो इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो हमने 0 आयोटा लिख दिया। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि z का जो कंजुगेट है वो z के बराबर है। अब z किसके बराबर है, वो a प्लस 0 आयोटा के बराबर है। अब इसका हम कंजुगेट लें तो वो क्या होता है, कंजुगेट ऐसे बार लेते हैं तो वो बार किस पे अप्लाई होती है, आयोटा वाली वैल्यू जो होती है उसके साथ साइन तब्दील होता है। तो यहाँ साइन प्लस है तो ये -0 आयोटा हो जाएगा। तो 0 के साथ प्लस लगा हुआ हो या माइनस लगा हुआ हो क्या फ़र्क पड़ता है, वो चीज़ तो मौजूद ही नहीं है। तो 0 आयोटा को हमने ख़त्म कर दिया, a वैसे ही आ गया। तो देखें यहाँ हमने z को क्या लिया था, रियल पार्ट लिया था। जब हमने इसका कंजुगेट लिया तो वो भी a आ गया, यानी z भी a के बराबर आ गया और z का कंजुगेट भी a के बराबर आ गया। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि z का कंजुगेट जो है वो बराबर है z के। जब हमने सपोज किया था कि z रियल नंबर है, z रियल नंबर है, तो हमने प्रूव किया है कि z का कंजुगेट बराबर है z के, और ये हम क्वेश्चन प्रूव कर चुके हैं। हमने 2 प्रूव किए हैं, पहले z कंजुगेट इज इक्वल टू z को सपोज किया है और प्रूव किया है कि z रियल है। फिर हमने सपोज किया है कि z रियल है, z रियल को सपोज करने के बाद हमने प्रूव किया है कि z का कंजुगेट बराबर है z के। इसका मतलब है जब भी इफ़ एंड ओनली इफ़ की बात लिखी हुई हो तो इसका मतलब है हमने 2 प्रूव करने होते हैं।
पहली चीज़ को सपोज करके दूसरी चीज़ प्रूव करनी होती है, फिर दूसरी चीज़ को सपोज करके पहली चीज़ को प्रूव करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही अहम है। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।